सुप्रीम कोर्ट में 17 अप्रैल को वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर हुई सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र से 7 दिन के अंदर जवाब मांगा है, जबकि वक्फ कानून बनने के बाद आज दूसरा जुमा है। इसे लेकर दिल्ली, यूपी, बंगाल समेत देश भर में अलर्ट है। खासकर पिछले जुमे के दौरान ही मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़की थी और इसके बाद 3 लोगों की मौत हो गई थी। इसे लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। 17 अप्रैल को कोर्ट में जो कुछ हुआ, क्या उसके बाद वक्फ कानून को लेकर विरोध थम गया है या आज भी संवेदनशील इलाकों में हिंसा की आशंका है? करेंगे बात इन सभी पर इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि वक्फ संशोधन कानून पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन करीब 1 घंटे की सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन की मोहलत दी। सरकार के जवाब के बाद याचिकाकर्ताओं को 5 दिन में जवाब देना होगा। अगली सुनवाई 5 मई को दोपहर 2 बजे होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून के खिलाफ दायर 70 से ज्यादा याचिकाओं की जगह सिर्फ 5 याचिकाएं ही दायर की जाएं, उन्हीं पर सुनवाई होगी। कोर्ट ने केंद्र का जवाब आने तक वक्फ घोषित संपत्ति पर यथास्थिति बनाए रखने को कहा। तब तक सरकार को 3 निर्देश मानने होंगे। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने हालांकि नए वक्फ एक्ट के प्रावधानों पर रोक लगाने के कोर्ट के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि संसद से उचित विचार विमर्श के साथ पारित कानून पर सरकार का पक्ष सुने बिना रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद आज भी संवेदनशील इलाकों में जुमे को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है, क्योंकि इस कानून के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहा है। वहीं वक्फ कानून पर बंगाल में तनाव जारी है। आज पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस मालदा जाएंगे। वहां वो हिंसा पीड़ितों के परिवार से मुलाकात करेंगे। हालांकि ममता बनर्जी ने साफ कहा कि मुर्शिदाबाद का दौरा न करे राज्यपाल। इस पर बोस ने जवाब दिया कि मैं खुद जाकर मुर्शिदाबाद की हकीकत देखूंगा। आपको ये भी बता दें कि ममता बनर्जी ने वक्फ संशोधन कानून को लागू करने से भी इनकार कर दिया है और प्रदेश में लगातार हिंसा की खबरें भी सामने आ रही हैं। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ पिछले हफ्ते पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़की थी। इस हिंसा को लेकर राज्य सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताया है कि हिंसा के दिन करीब 10,000 की भीड़ जमा हो गई थी। इतना ही नहीं, उन्मादी भीड़ ने तब मौके पर तैनात पुलिस की पिस्तौल छीन ली थी। बंगाल सरकार ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उन्मादी भीड़ में करीब 10 लोगों के पास घातक हथियार थे, जिनसे पुलिस को अपने अधिकारियों को बचाना पड़ा। मुर्शिदाबाद जिले में हिंसा के दौरान कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई। वक्फ कानून के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन के दौरान जाफराबाद इलाके में पिता और बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। पुलिस अब इस मामले में लगातार जांच कर रही है। इस हत्या के मास्टरमाइंड में से एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है। इसके साथ ही मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या अब 3 हो गई है। गिरफ्तार किए गए मास्टरमाइंड आरोपी का नाम इंजामुल हक बताया जा रहा है। उसे बुधवार को देर रात सूती इलाके से छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया है। इसी हिंसा को देखते हुए जुमे की नमाज से पहले कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया। कई शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बता दें कि कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद AIMIM सांसद ओवैसी का बयान भी सामने आया था। उन्होंने कहा कि हम इस एक्ट को असंवैधानिक मानते हैं, जबकि आप नेता अमानतुल्लाह खान ने कोर्ट की टिप्पणी पर खुशी जाहिर की। इन दोनों ने कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई भी हुई है। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोल दिया है और आज फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। No. See, let us be very careful. The Honorable Supreme Court, as rightly pointed out by my counsel, Mr. Nizam Pasha, the Supreme Court has said that the Central Waqf Council and the State Waqf Boards will not be constituted. Waqf by user cannot be deleted. Now, there are other provisions also which we as a party have come to the Honorable Supreme Court that calling it unconstitutional. Now, whenever it will be heard, our counsel, Mr. Nizam Pasha, on behalf of me, will be arguing it. As you know very well, that during the deliberations of the Joint Working Committee, I have given a Dyson report opposing all the amendments that were proposed by the government. And during the debate in the Parliament on the consideration or passing of that bill, I have opposed each and every amendment. I have called it unconstitutional. I still call this law as unconstitutional, as violating the fundamental rights of Article 14, 15, 25, 26 and 29. So our legal battle will continue
to ensure that this act, against this act will continue. देखिए सवाल देखिए, आपको पूरे उस कानून को समझने की जरूरत है। अब 5 साल का मुसलमान प्रैक्टिसिंग रहेगा, सर इधर भी 5 साल प्रैक्टिसिंग मुसलमान का तो रहेगा। अब उसको कौन डिसाइड करेगा? अब कोई महिला है, उसको कौन डिसाइड करेगा? तो ऐसे कई उसमें जो अमेंडमेंट्स के जरिए लॉ बनाया गया है, हम उसके आज भी मुखालिफत कर रहे हैं और कल भी अपोज करते रहेंगे। और लीगली हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए, हम उसको उन तमाम चीजों को वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स मानते हैं। थैंक यू। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं आज सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस का, तमाम वकीलों का, जिन्होंने आज धर्म से ऊपर उठ करके हमारे लिए खड़े हुए, मेहनत की, साथ दिया इस मुल्क को बचाने का। तो मैं आज हम इस फैसले से पूरी तरह से मुतमईन हैं। जिस तरह से आज केंद्र सरकार ने आकर कहा कि जो भी हम किसी किस्म का कोई रजिस्ट्रेशन हम नया नहीं करेंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जो वक्त बाय यूज़ इस्तेमाल होती आई हैं प्रॉपर्टियाँ वो रहेंगी, जो मसाजिद हैं, जो दरगाहें हैं, जो कब्रिस्तान हैं, तमाम ऐसे ही रहेगा। और वक्त के जो मेंबर हैं उसके अंदर भी किसी किस्म की वो छेड़छाड़ नहीं करेंगे, किसी किस्म का अपॉइंटमेंट मेंबर का नहीं करेंगे। बोर्ड नहीं सरकार की तरफ से जो समय मांगा गया तुषार मेहता की तरफ से 7 दिन का, आपको लगता है कि उस डॉक्यूमेंट कुछ ऐसे पेश करेंगे आप? 7 दिन में वो जवाब दाखिल करेंगे, उसके बाद 5 दिन हम लोगों को दिया गया है। 5 रिट जो हैं वो जो है एज ए लीड जो है वो ट्रीट होंगी, बाकी सबको एप्लीकेशन के तौर पे किया जाएगा। तो डीएम की भूमिका पे जो सवाल खड़े किए कोर्ट ने, कल की सुनवाई में भी हमें दिखा, आज भी जो उस पे बातें कही, आपको लगता है कि ये हटेगा या ये यथास्थिति बनी? बिल्कुल ये कोई है ही नहीं। डीएम देखिए सबसे ऊपर कैसे हो सकता है? डीएम कोर्ट से ऊपर हो गया, डीएम बोर्ड से ऊपर हो गया, बोर्ड ऑटोनोमस बॉडी है, तो वो तो हटना ही हटना है। वो 100% उस पर है कि वो हटेगा, और जो वक्फ बोर्ड था जैसे था वैसे ही रहेगा। वक्फ यूजर हाउस में जो आगे की भी जो अन्य जो बातें कही गई थी, आपको लगता है आप लोग की जो मांग थी वो यथास्थिति बरकरार है? बिल्कुल जैसा हम चाहते थे वैसे ही आज हुआ है जो हमारी मांग थी, क्योंकि मैं वक्फ से जुड़ा रहा हूँ, चेयरमैन रहा हूँ, तो मुझे मालूम है इसकी तमाम बारीकियां, तमाम कमजोर मजबूतियां, कमजोरियां कहाँ से कमजोर किया जा सकता है, तो मैं वो जानता हूँ। इसलिए हम इस फैसले से पूरी तरह से मुतमईन हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।